नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सनी प्रकाश है और मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या हैं और क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या हैं। क्रेडिट कार्ड होता क्या है? क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी होती है जिसे बैंक द्वारा उधार के तौर पर अपने ग्राहकों को एक निश्चित राशि दी जाती है, जिसे ग्राहक अपनी सुविधानुसार जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। क्रेडिट कार्ड मिलता कैसे है? क्रेडिट कार्ड 3 तरीके से मिलता है। पहला, सैलरीड बेसिस पे। अगर आप सैलरीड बेसिस हैं, आप जॉब कर रहे हैं और आपकी तनख्वाह 20,000 या उससे ज़्यादा आती है तो आपको इजीली क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, ऑन बिजनेस है आपका, तो उस बिहाफ पे आप जो है उस केस में आप जो है ITR के बिहाफ पे अपना क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और ITR 4 लाख या उससे प्लस की होनी चाहिए, तो क्रेडिट कार्ड आपको इजीली मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड। अगर आपकी FD बैंक के अंदर है तो FD के अगेंस्ट आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। मिनिमम 10,000 की FD पे क्रेडिट कार्ड इजीली प्रोवाइड हो जाता है। 3 तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। चौथे नंबर पे अगर मान लीजिए आपकी सैलरीड इतनी नहीं है, सैलरीड हैं आप और सैलरी इतनी नहीं है, तो उस केस में आपको इंतजार करना होता है आपके अकाउंट में आपके ऑफर का। क्रेडिट कार्ड का जैसे ही आपके अकाउंट में ऑफर आता है तो आप इजीली क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, केवल KYC सबमिट करवा के। 10 से 12 दिन के अंदर अंदर क्रेडिट कार्ड आपके घर पे आ जाता है। क्रेडिट कार्ड 3 तरीके तो ये मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि आपका मैं फिर रिपीट करता हूँ, सैलरी के बिहाफ पे, FD आगे और ITR के बिहाफ पे। ठीक है, इसके अलावा ऑफर का हम वेट कर सकते हैं। एक बार क्रेडिट कार्ड बन जाए तो कार्ड टू कार्ड आप कितने ही बैंकों का कितने ही सारे बनवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितने मर्जी बनवा लो, कोई इशू नहीं। बट देखा जाए तो 4 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड नहीं होनी चाहिए, उससे आपके सिविल पर इफेक्ट पड़ सकता है। अब क्रेडिट कार्ड की जो है फी क्या होती है, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस क्या होते हैं, तो बहुत से क्रेडिट कार्ड जीरो चार्जेस वाले भी होते हैं, जीरो फीस वाले भी होते हैं और बहुत से क्रेडिट कार्ड के चार्जेस होते हैं। तो हर तरीके का जो है कार्ड बैंक प्रोवाइड करवाता है, जिसकी एनुअल फी 0 होती है और जिसकी एनुअल फीस कुछ होती है, कुछ अमाउंट पे करना होता है, 4,999 प्लस GST, 5,999 प्लस GST, मतलब हर तरीके का कार्ड, जैसा कार्ड लेंगे वैसी फैसिलिटीज पाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा जो है क्रेडिट कार्ड के फायदे होते क्या है? अब क्रेडिट कार्ड के फायदे के बारे में हम जानते हैं। क्रेडिट कार्ड के फायदे अनगिनत है, मतलब क्रेडिट कार्ड को जो अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इससे बढ़िया बेनिफिट तो कोई दे ही नहीं सकता। कैसे? मान लीजिए क्रेडिट कार्ड से आपने कोई सामान खरीदा, आपका हाथ तंग है, आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपने क्रेडिट कार्ड से सामान खरीद लिया है, तो उस अमाउंट को, चाहे वो आपने कुछ भी खरीदा, चाहे वो मेडिसिन थी, कपड़े थे या फिर राशन का सामान था, कुछ भी था, आप उसको EMI में कन्वर्ट करवाइए, चाहे 12 महीने की, 24 महीने या 36 महीने की, 3 साल की EMI बनवाइए, आराम से EMI में आप अपना छोटे अमाउंट के अंदर उस अमाउंट को पे कर दीजिए। इससे आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा। वो अलग बात है, उसके लिए बैंक इंटरेस्ट लेगा, लेकिन कम से कम एक साथ अमाउंट पे करने का बर्डन तो नहीं रहेगा। दूसरा फायदा ये होता है कि आप कभी भी अपना मोबाइल, अपना DTH, अपना जो है पेट्रोल या कुछ भी सडनली आने वाले खर्चे या डेली बेसिस वाले खर्चे आप क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल में ले सकते हैं। और इसे अमाउंट को पे करने के लिए या कोई भी अमाउंट को पे करने के लिए बैंक आपको 40 से 45 दिन का टाइम देता है। इससे आप इजीली बैंक के अमाउंट को पे कर सकते हैं। और तीसरा बेनिफिट, क्रेडिट कार्ड से कैशबैक भी मिलता है। क्रेडिट कार्ड से आपको कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं। अगर मान लीजिए किसी शॉप से आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा, तो बाकायदा उससे कैशबैक मिलता है। और कुछ शोरूमों पे लिखा भी होता है, मंडे को SBI कार्ड पे कैशबैक है, ट्यूसडे को स्टैंडर्ड चार्टर्ड पे है, थर्सडे को इस कार्ड पे है, फ्राइडे को इस वाले कार्ड पर है। तो इस तरीके से सभी कार्डों पे कोई ना कोई दिन आपको कैशबैक का ऑफर मिलता ही मिलता है। ऑनलाइन खरीदते हैं तो भी कैशबैक ऑफर मिलता है। क्रेडिट कार्ड से आप बिजली पानी के बिल भी भर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से आप जब चाहें अपने बिजली के, अपने पानी के बिल भर सकते हैं। इसके अलावा उसमें आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं कि भैया जब भी बिल आए ऑटोमेटिकली पे कर दो। ये क्रेडिट कार्ड के फायदे हैं। और इसका सबसे बड़ा और बेस्ट फायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आपको लोन प्रोवाइड करवा देता है।
मान लीजिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, आपके पास आप एलिजिबल नहीं है, इतनी सैलरी नहीं है कि आप लोन के लिए अप्लाई कर सके, इतना धंधा नहीं है, इतनी बड़ी ITR नहीं है कि आप लोन के लिए अप्लाई कर सके, तो उस केस में क्रेडिट कार्ड एक ऐसा माध्यम होता है जिससे आप इजीली अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड के अप्लाई कर सकते हैं मीन्स आपको इजीली ऑफर आता है, क्रेडिट कार्ड से आपको ऑफर आता है कि सर क्रेडिट कार्ड आपको 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का लोन ऑफर दे रहा है, 3 साल के लिए, 5 साल के, जैसे चाहे आप ले सकते हैं सर, और इसमें इतना इंटरेस्ट है। बस इसका फायदा ये होता है कि आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करवाने पड़ते, सीधा यस बोलिए, डीडी आपके घर पे बनकर आ जाता है, आप अपने अकाउंट में डालिए, कैश करवाइए, EMI बन जाती है, टाइम टू टाइम EMI पे कीजिए और कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये होती है क्रेडिट कार्ड के फायदे। क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फायदे मैंने बनवाए, कोई भी अमाउंट लीजिए, इजी EMI में कन्वर्ट करवा लीजिए, अपने मोबाइल, DTH का बिजली पानी के बिल भर सकते हैं, लोन ऑफर मिल जाता है, कैशबैक ऑफर मिल जाता है, और ये कभी भी किसी भी टाइम पे मजबूरी या मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा खैर मजबूरी, बट कभी भी काम आने वाला, डेली बेसिस पे और जो है काम आने वाला बहुत बढ़िया ये साधन है। ठीक है सर, अब क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या है? क्रेडिट कार्ड के फायदे तो हमने देख लिए कि क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या क्या है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। नुकसान क्या है कि बहुत से जो है फ्रेंड्स हैं उनको ये नहीं पता होता कि यार क्रेडिट कार्ड का यूज़ कैसे करें, या क्रेडिट कार्ड के क्या बेनिफिट है, या क्रेडिट कार्ड का मतलब माइंड में मतलब अपने आप ही कोई ना कोई एक कहानी बन रही होती है कि यार अगर ऐसे हुआ तो ऐसे हो जाएगा और ऐसे हुआ तो ऐसे हो जाएगा। तो उस चीज़ को लेके चलना ही नहीं है, बड़े ही हिसाब से चलना होता है। हिसाब से कैसे कि क्रेडिट कार्ड के अगर फायदे होते हैं तय है तो नुकसान भी होते हैं। अब वो क्या है, क्रेडिट कार्ड का जब भी बिल आता है तो आप उसे टाइम टू टाइम पे कीजिए, नहीं तो उसकी पेनल्टी बहुत भारी होती है। पहले नंबर पे ये नुकसान है। दूसरे नंबर पे क्रेडिट कार्ड सिविल बहुत जल्दी खराब करता है। क्रेडिट कार्ड सिविल बहुत जल्दी खराब करता है, उससे जल्दी तो कोई खराब कर ही नहीं सकता। ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है कि ऑनलाइन जो है फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। तो उस केस में हमारे को क्या करना होता है, हमारे को लिमिट सेट करके रखनी होती है। आपके क्रेडिट कार्ड में ऑप्शन होता होगा कि भाई आप जो है नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो कितनी लिमिट रखना चाहते हैं, और कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजेक्शन रखना चाहते हैं, टच टू पे वाला जो होता है अगर वो रखना चाहते हैं तो उसकी लिमिट कितनी रखना चाहते हैं, और अगर आप पोज मशीन पे स्वैप करवाते हैं तो उसकी लिमिट कितना रखना चाहते हैं। तो ये डेली बेसिस लिमिट तय करके रखेंगे, उससे भगवान न करे कल को अगर कोई फ्रॉड होता भी है तो ये तो तसल्ली रहती है कि चलिए यार 2000 की लिमिट डेली बेसिस की मैंने रख रखी थी, 2000 का फटका लगा है, उसे मैं झेल लूँ। हाँ अमाउंट बड़ा है लेकिन फिर भी दिल को तसल्ली रहती है एक बड़े अमाउंट का फटका लगने से। तो बेहतर है कि सावधानी बरती जाए, यही मेन चीज़ है। और इसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं जो आपको गुमराह करे या आपको जो है इसके बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ जोड़ तोड़ के बताऊं, यही मेन चीज़। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।